साथियों, हम सबके लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमें बचाने वाला से मतलब चराचर जगत का हितैषी से है, जो हाथी से लेकर चींटी तक ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत का, यहाँ तक कि पर्यावरण का, जिसमें पेड़ पौधे पर्वत पठार सागर पृथ्वी आकाश सब शामिल हैं, का सच्चा मित्र है। उनको स्नेह करने वाला है, जो मानव जगत को विभिन्न प्रपंचों और कुंठित विचारधारा से बचाते हुए सत्य और आनंद, जिसे आप संयुक्त रूप से मुक्ति भी कह सकते हैं, तक ले जाने के लिए प्रयासरत है, पूरा जोर लगाए हुए है। उनका सहयोग करना तो हम सबका परम कर्तव्य होना चाहिए, ताकि उनकी संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके तथा विश्व का कल्याण हो के उद्देश्य वाले इस महापुरुष, इस महामानव के उद्देश्य पूरे होते हुए दिखें। यहाँ मैं केवल भारत या किसी व्यक्ति धर्म विशेष की कल्याण की बात न करके विश्व की कल्याण की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी महापुरुष हो वह संपूर्ण विश्व का होता है। वह किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं होता है, वह सभी जाति धर्म और संपूर्ण जगत का उद्धारक होता है, उत्थान करने वाला होता है। उसकी दृष्टि में तो कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, उसके लिए तो केवल धर्म होता है। जैसे कि चांद एक ही है लेकिन उसके प्रतिबिंब अनंत होते हैं, ठीक उसी प्रकार विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं किंतु धर्म तो एक ही होता है। जैसा कि आचार्य प्रशांत, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है आत्मिक ज्ञान। ऐसे सभी कार्य जो आत्मिक ज्ञान से बिल्कुल अलग हैं और धर्म के नाम पर किए जाते हैं, वे कुछ और नहीं बल्कि मनोरंजन हैं, वे झूठे हैं। जैसा कि मनोरंजन शब्द का इस्तेमाल हुआ, मनोरंजन का मतलब होता है मन को गंदा करने वाला, क्योंकि हमें पता है इसका ठीक विपरीत होता है निरंजन शब्द, और निरंजन का अर्थ होता है शुद्ध, बिना किसी धब्बे वाला। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आचार्य प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक आचार्य प्रशांत की, जिन्हें आप आध्यात्मिक गुरु, वेदांत मर्मज्ञ, युवाओं के प्रणेता और पर्यावरण मित्र के रूप में भी बुला सकते हैं। तो इतने कठिन कार्यों का जिम्मेदारी उठाने वाले और उन्हें करने के लिए समर्पित भाव से लगने वाले आचार्य जी का सहयोग करना हम सबका परम दायित्व होना चाहिए। ऐसा करके हम न केवल आचार्य जी की शिक्षाओं को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी सुलभ बना रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का, यहाँ तक कि विश्व के कोने कोने में मौजूद व्यक्ति तक आचार्य जी के शिक्षाओं का प्रसार हो और इस शिक्षा से न केवल धर्म दूषित होने से बचे बल्कि हमारा पर्यावरण भी संरक्षित हो। यदि आप चाहते हैं कि मानवता को बचाया रखा जाए, वास्तविक मानवता बचा रहे और धर्म के असली अर्थों को लोगों तक पहुंचाया जाए और लोग धर्म के नाम पर होने वाले विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का परित्याग करें, जैसे पुरोहित वर्ग को स्वर्ण दान देने से स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होती है। बलि प्रथा जो कि कुंठित प्रथा है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार कई प्रथाएं हैं जो धर्म से बिल्कुल अलग थलग हैं लेकिन धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं। इनसे मुक्ति मिल सके तो आप आगे आइए और आचार्य जी का यथासंभव सहयोग कीजिए। यही मानवता है। हो सकता है कि आपके पास संसाधनों की कमी हो, बशर्ते कि आप पाखंड या चालाकी न कर रहे हो, तो भी आप उतना तो कर ही सकते हैं जितना कि राम सेतु निर्माण में गिलहरी ने किया था। मैं ऐसा तब कह रहा हूँ जब आपके पास संसाधनों का बिल्कुल अभाव हो, और यदि ऐसा नहीं है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सहायता करनी चाहिए आचार्य जी का, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो न जाने आपके माध्यम से, आपके सहयोग से कितने लोगों का जीवन सुधर रहा है, कितने प्राणियों को जीवन दान मिल रहा है,
कितने जंगल कटने से बच रहे हैं। हमने बात किया राम सेतु निर्माण में गिलहरी के योगदान का। तो रामायण में एक कहानी आती है कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो एक गिलहरी ने देखा कि हम इस महान कार्य में कुछ और योगदान करने लायक तो है नहीं, कुछ बड़ा योगदान करने लायक तो है नहीं, तो उसने क्या किया कि कीचड़ में लौटकर सेतु में लगे पत्थरों के उन छिद्रों पर जाकर लौटना शुरू किया, शरीर को रगड़ना शुरू किया जहां छिद्र होते थे, और इस प्रकार उसके शरीर में लगे कीचड़ के माध्यम से वे छिद्र भरते गए। जब सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ तो राम ने देखा कि एक गिलहरी ने भी सेतु निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया। राम ने उसे अपने हाथों से उठाया, अपने हाथों पे उठाया, हाथों पे रखा, उसे स्नेहिल दृष्टि से देखते हुए कहा कि मैं आपका ऋणी हूं। तो यदि आप भी आचार्य प्रशांत का यथासंभव सहयोग करना चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो प्रचार के माध्यम से हो, या उनके किसी कार्य को आगे बढ़ा करके हो, तो आगे आइए, क्योंकि आचार्य जी आपके लिए संघर्षरत हैं।